वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी सारे पेरेंट्स को मैंने इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान देखा है कि उनका टॉडलर जो रहता है वो लिखना नहीं जान पाता है या लिख नहीं पाता है। कई बार जो है वो ये सोचते हैं कि हम उसे स्कूल तो भेज रहे हैं लेकिन वो लिख क्यों नहीं पा रहा है, स्कूल में तो पढ़ाया जाता है उसके बावजूद वो लिख नहीं पा रहा है। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। सो हाय एवरीवन, आई एम ज्योति दिस साइड एंड आई होप कि आप सभी मॉम्स बिल्कुल स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और मस्त होंगी। सो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू टीच 2 to 3 ईयर ओल्ड्स टू राइट, यानी कि अपने 2 से 3 साल के बच्चे को आप लिखना घर पर कैसे सिखाएं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले एज ए पेरेंट आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा अभी छोटा है, उसके लिए हर चीज़ नई है। वो डायरेक्टली पेंसिल पकड़कर ABCD लिखना स्टार्ट नहीं करेगा। पहले हमें उसे जो है बहुत सारी चीज़ें करवानी हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवानी हैं एंड देन फिर उसे अच्छे से जब पेंसिल को होल्ड करना आ जाएगा, पेंसिल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करना वो जान जाएगा, उसके बाद हमें उसे लिखना सिखाना है। ठीक है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा धैर्य रखना है और जैसे जैसे मैं इस वीडियो में जो जो चीज़ें बताती जा रही हूँ आपको बिल्कुल अपने बच्चे के साथ सेम वैसे ही करना है। आपका बच्चा बहुत जल्दी लिखना सीख जाएगा। सबसे पहले बच्चा इन 3 फिंगर्स की हेल्प से ही जो है पेंसिल या किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है। ठीक है, पेंसिल हो गया, क्रेयॉन हो गया, इन 3 फिंगर्स की हेल्प से वो होल्ड करता है। इसे थंब बोलते हैं, ये इंडेक्स फिंगर एंड ये मिडिल फिंगर होती है। तो सबसे पहले पेंसिल को आपको उसे होल्ड करना सिखाना है और इसके लिए आपको इन फिंगर की मसल्स को ओपन करवाना है, यानी कि बच्चे की इन फिंगर मसल्स को मजबूत बनाना है। इसके लिए बहुत सारी फाइन मोटर स्किल एक्टिविटी होती है जिससे कि जो है बच्चे की फिंगर मसल्स मजबूत होती हैं, ओपन होती हैं, जिससे फिर बच्चा अच्छे से मजबूती से पेंसिल को पकड़ पाता है। आप ये एक्टिविटी नहीं करवाएंगे बच्चों के साथ तो बच्चे जब डायरेक्टली पेंसिल पकड़ेंगे तो उनका ये चीज़ बहुत जल्दी दर्द होने लगेगा, फिर उनका इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा, वो लिखना नहीं चाहेंगे, वो बहुत जल्दी ही थक जाएंगे। तो आपको उसे पेंसिल पकड़वाने से पहले फाइन मोटर स्किल्स एक्टिविटी ज़रूर करवानी है जिससे कि उसकी फिंगर मसल्स अच्छे से मजबूत हो जाए एंड देन फिर उसे पेंसिल पकड़वाइए जिससे कि वो मजबूती से अच्छे से पेंसिल को होल्ड कर पाए। तो बहुत सारी फाइन मोटर स्किल एक्टिविटी आती हैं जिससे कि फिंगर मसल की एक्सरसाइज होती है। तो जैसे मैं भी जो है धृति के साथ बहुत सारी एक्टिविटी करवाती हूँ, तो यहाँ पर पर्सनली जो जो एक्टिविटी मैं धृति के साथ करवाती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप ज़रूर करवाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है पॉपिट। पॉपिट एक बहुत अच्छी फाइन मोटर स्किल एक्टिविटी है। पॉपिट में बहुत सारे बबल्स बने रहते हैं, बच्चे उन बबल्स को इन्हीं फिंगर की हेल्प से जो है पुश करते हैं एंड देन फिर वो उनकी फिंगर मसल यहाँ पर प्रेस होती है जिससे कि बहुत अच्छी फिंगर मसल एक्सरसाइज होती है बच्चों के लिए। इसी तरह से बच्चों के लिए कुछ स्क्वैशी बॉल्स या स्पॉन्ज बॉल्स आती हैं जिनको बच्चे ऐसे करके पुश करते हैं। मैंने भी धृति को दिया इस तरह की स्पॉन्ज बॉल। इस बॉल को जब वो ऐसे करके पुश करेंगे तो उनकी सारी फिंगर्स की मसल्स बहुत अच्छे से ओपन होंगी और बहुत अच्छे से ये फिंगर मसल्स की एक्सरसाइज होगी। थर्ड चीज़ जो मैं धृति को देती हूँ वो ये कि मैं उससे बहुत सारी कलर शीट दे देती हूँ। आप भी अपने बच्चे को कुछ कलर शीट्स दे दीजिए। कलर शीट ना हो तो आप घर में न्यूज़पेपर आता तो आप वो भी दे सकते हैं और फिर उससे बच्चे को बोलिए कि इसको टीयर करें, यानी कि इसको फाड़े। जब बच्चे उसको टीयर करेंगे, फाड़ेंगे, तो उनकी ये फिंगर जो रहती है और ये फिंगर, ये दोनों फिंगर अच्छे से प्रेस होती है जिससे फिर इन मसल्स की एक्सरसाइज होती है, मसल्स प्रेस होती हैं और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो आप बच्चों को इस तरह की कुछ कलर शीट्स या न्यूज़पेपर वगैरह दे सकते हैं और बच्चों को टीयर करने को बोलिए। इसके बाद आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि मार्केट में बहुत तरह की सीजर्स आती हैं, बच्चों वाली सीजर्स, वो आप उनको दीजिए और उससे कुछ पेपर कट करने को बोलिए। ये भी एक तरह की फिंगर मसल एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़रूरी एक्टिविटी है। ठीक है, एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि क्ले डो भी मार्केट में आता है। मैं भी धृति को क्ले डो देती हूँ। जब मैं उसको डो देती हूँ तो वो बहुत तरह के डिफरेंट टाइप के शेप्स बनाती है, उससे इन्हीं फिंगर्स की हेल्प से वो जो है शेप्स बनाती है, कभी सर्किल करती है, कभी जो स्क्वायर बनाती है, कुछ भी शेप वो ऐसे ऐसे बनाती रहती है। तो उसकी फिंगर्स की जो मसल्स हैं वो बहुत अच्छे से ओपन हो रही हैं, ये मसल्स बहुत ही मजबूत हो रही हैं। ठीक है, तो आप भी अपने बच्चे को क्ले डो दीजिए जिससे वो डिफरेंट टाइप के शेप्स बनाएंगे, डिफरेंट टाइप की चीज़ें क्रिएट करेंगे एंड इससे उनकी फिंगर मसल की एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छी फाइन मोटर स्किल एक्टिविटी है फिंगर मसल को मजबूत करने के लिए। अब जब आपने बच्चे से ये सारी फाइन मोटर स्किल एक्टिविटी करवा ली है तो बच्चे की फिंगर मसल्स मजबूत हो गई हैं और अब जब आप उसे पेंसिल देंगे तो उसकी पकड़ मजबूत होगी। पेंसिल पकड़ते समय उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा और उसका इंटरेस्ट भी लूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको बच्चे को पेंसिल पकड़ानी है। अब पेंसिल पकड़ाने के बाद सबसे पहले जो आपको लिखना सिखाने से पहले ये सारी चीज़ें करवानी है जो मैं अभी बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ आती है स्क्रिबलिंग करवाएं। बच्चों से स्क्रिबलिंग ज़रूर करवाएं। आप उन्हें एक प्लेन शीट दे दीजिए या फिर जो है आप उन्हें एक प्लेन बोल्ड भी दे सकते हैं। अगर आपके घर में चॉक बोल्ड है तो ये भी बहुत अच्छा है, आप उनको चॉक बोल्ड भी दे सकते हैं या फिर प्लेन शीट दे दीजिए
और उनको कुछ क्रेयॉन्स दे दीजिए और फिर उनसे बोलिए कि उस पर स्क्रिबल करें। बच्चे काफ़ी देर तक स्क्रिबल करेंगे, उसको कुछ भी वो बनाते रहें, उनको बनाने दीजिए, बिल्कुल उनको फ्री मोशन में छोड़ दीजिए, आप उन्हें बिल्कुल मत टोकिए। 15 से 20 मिनट तक या 20 से 30 मिनट तक जब बच्चे खूब अच्छे से स्क्रिबलिंग कर लेंगे, थक जाएंगे, तब आप उन्हें स्टॉप करिए। स्क्रिबलिंग की हेल्प से बच्चा हैंड और पेंसिल का कोऑर्डिनेशन करना सीखता है, पेंसिल को मूव करना सीखता है, पेंसिल को होल्ड करना सीखता है। ठीक है, तो स्क्रिबलिंग आप बच्चे से ज़रूर करवाइए। आप चाहें तो कोई चॉक बोर्ड भी दे सकते हैं और बच्चे को कोई क्रेयॉन या फिर जो है चॉक दे सकते हैं, मार्कर दे सकते हैं, उससे भी बच्चा खूब देर तक स्क्रिबल करेगा। तो उसमें भी बच्चे का हैंड मूव होगा, जिससे वो पेंसिल को होल्ड करना, मूवमेंट करना और जो है इसके साथ कोऑर्डिनेशन करना सीखेगा। ठीक है, तो आप स्क्रिबलिंग ज़रूर करवाइए बच्चे से। सेकंड चीज़ जो आपको करवानी है वो है ट्रेसिंग। बच्चों को ट्रेसिंग ज़रूर करवाइए। आप इसके लिए कोई शीट भी यूज़ कर सकती हैं या फिर जो है मैं जो धृति के साथ पर्सनली टेक्निक यूज़ करती हूँ वो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। मैं उसे एक प्लेट में चावल दे देती हूँ या आपके घर में सूजी होगी तो आप सूजी भी दे सकती हूँ और फिर वो घंटों उस पर बैठ के जो है ट्रेसिंग करती है। इस तरीके से जो उसका मन करता है वो बनाती रहती है। तो इससे भी धृति जो है वो अपने हैंड्स को मूव करना सीख रही है, कोऑर्डिनेशन बनाना सीख रही है। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से ट्रेसिंग करवा सकते हैं अपने बच्चों को। बच्चे मूव करना सीखेंगे, पेंसिल को भी मूव करना सीखेंगे, प्लस कोऑर्डिनेशन बनाना भी सीखेंगे। तो ये ट्रेसिंग की एक बहुत अच्छी सी और ईजी सी टेक्निक थी। आप इस तरह से अपने बच्चों को करवा सकते हैं और अदरवाइज मार्केट में भी बहुत सारी ट्रेसिंग शीट अवेलेबल हैं, आप वो भी जो है उसकी हेल्प से भी बच्चों को ट्रेसिंग जरूर करवाइए। थर्ड चीज़ जो आपको करानी बच्चे को वो है पैटर्न ड्रॉ करना बताइए। यानी कि आपके बच्चे ने स्क्रिबलिंग कर ली, ट्रेसिंग कर ली, अब आप बच्चे को पैटर्न ड्रॉ करना सिखाइए। पैटर्न ड्रॉ करते समय जो सबसे फर्स्ट और इजी पैटर्न होता है वो आप बच्चे को बताइए। यानी कि सबसे पहले आप उसे स्टैंडिंग लाइन बनाना बताइए। आप एक स्टैंडिंग लाइन खींचिए और उसके साइड बाय साइड आप बच्चे को स्टैंडिंग लाइन बनाने को बताइए। इसी तरह से आप चाहें तो डॉटेड लाइन की भी हेल्प ले सकते हैं। आप डॉट 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 करके भी जो है बना सकते हैं और बच्चे को उसके ऊपर मिलान करते हुए बनाने के लिए बोलिए। बच्चा इससे भी स्टैंडिंग लाइन बनाना सीखेगा। सेकंड चीज़ जो आती है वो आती है स्लीपिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन के बाद अब आपको बच्चे को स्लीपिंग लाइन बनाना सिखाना है। इस तरीके से डॉटेड टेक्निक की हेल्प से भी जो है आप बच्चे को ये लाइन बनाना बता सकते हैं। जैसे डॉट 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 करके आप स्लीपिंग लाइन बना दीजिए और बच्चे को उसके ऊपर मिलान करने के लिए बोलिए। स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन के बाद अब आप बच्चे को स्लैंट लाइन यानी कि तिरछी रेखा बनाने को बताइए। ठीक है, स्लैंट लाइन जब बच्चे को बनाना आ जाए यानी कि तिरछी रेखा बनाना आ जाए तब आप बच्चे को सर्किल बनाना सिखाइए, कर्व बनाना सिखाइए, जिगजैग बनाना सिखाइए। ठीक है, तो इस तरह आप अपने बच्चे को स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंट लाइन, सर्किल, कर्व, जिगजैग लाइन ये सारे पैटर्न आप बच्चे को बनाना बताइए। ठीक है, जब एक बार बच्चा पैटर्न बनाना सीख जाएगा तब आप उसे अल्फ़ाबेट लिखना सिखा सकते हैं और अब आपका बच्चा ईजिली आराम से अल्फ़ाबेट्स भी लिख लेगा, क्योंकि बच्चे ने जो है स्टैंडिंग लाइन सीखी है, स्लीपिंग लाइन सीखी है, कर्व बनाना सीखा है, सर्किल बनाना सीखा है, सेमी सर्किल बनाना सीखा है। तो अब वो इन्हीं लाइन की हेल्प से जो है अल्फ़ाबेट्स भी इजीली बना लेगा। उसे स्लैंट लाइन पता है कि तिरछी रेखा कैसे बनाई जाती है, तो अब वो तिरछी रेखा की मदद से जो है इस तरीके से अल्फ़ाबेट को बना लेगा। ठीक है, उसे कर्व बनाना उसने सीखा है, स्टैंडिंग लाइन बनाना सीखा है, तो अब वो इस तरीके से बी बना लेगा। ठीक है, तो ये देखिए, तो इस तरीके से जब आप बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा ईजिली सीखेगा और वो जो है इन्हीं पैटर्न की हेल्प से अल्फ़ाबेट भी लिखना सीख जाएगा और धीमे धीमे वो राइटिंग करना सीख जाएगा। तो आई होप कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि 2 से 3 साल के बच्चे को हमें कैसे घर पर लिखना सिखाना है। बच्चे को डायरेक्टली पेंसिल पकड़कर ABCD लिखना नहीं सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें उनकी फिंगर मसल को ओपन करना है। इसके लिए फिंगर मसल एक्सरसाइज करवानी है, यानी कि फाइन मोटर स्किल एक्टिविटी करवानी है। इसके बाद हमें जो है उनसे स्क्रिबलिंग करवानी है, ट्रेसिंग करवानी है, पैटर्न ड्रॉ करवाना सिखाना है, देन फिर हमें उन्हें अल्फ़ाबेट लिखना सिखाना है। ठीक है, तब आपका बच्चा आराम से बहुत जल्दी अल्फ़ाबेट्स भी लिखना सीख जाएगा और बहुत जल्दी वो राइटिंग करना सीख जाएगा। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि एज ए पेरेंट आप थोड़ा सा संयम रखिएगा। अपने बच्चे को बिल्कुल भी डांटिए नहीं, बिल्कुल भी उसे शेम मत फील करवाइए कि तुम लिख नहीं पाते हो। ठीक है, बच्चे को इस तरह की चीज़ें मत करिए, क्योंकि उसके लिए हर चीज़ नई है, उसके लिए दुनिया नई है। ठीक है, तो आप ही को धीमे धीमे उसे हर चीज़ समझाना है और हर चीज़ करवाना सिखाना है। ठीक है, और जैसा मैंने वीडियो में बताया है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप बच्चे से इस तरह से करवाएंगे तो आपका बच्चा बहुत जल्दी लिखना सीख जाएगा। ठीक है, सो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही एक लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए। इसके साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप जैसे बाकी पेरेंट्स भी ये जान सकें कि उन्हें अपने टॉडलर्स को लिखना कैसे सिखाना है। और इसके साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, आप उसे देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।